आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत भर में जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद। हर गांव हर गली में हुब्बुल वतनी के नगमों की गूंज। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गोलकुंडा किले पर लहराया झंडा। आज से ही हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का किया ऐलान। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पत्थरकट्टी पे लहराया तिरंगा। लोगों को दी यौम आजादी की मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी के तबसरे पर पुलिस एसोसिएशन ने जताई नाराजगी। नागर कर्नूल में रेवंत रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराया। इन्होंने रियासत तेलंगाना की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि 75 बरसों में आज़ाद हिंदुस्तान में हासिल करदा पेशरफ्त अहम रही है, लेकिन मुतवक्को अहदाफ हनूज हासिल नहीं हुए हैं। अगरचे के मुल्क में कुदरती वसाइल और मेहनती लोग मौजूद हैं, लेकिन हुक्मरानों की नाअहली और अहद की कमी की वजह से वसाइल को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सब कुछ होने के बावजूद अवाम को मुश्किलात का सामना है। दलितों, कबायलियों, अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात की ज़िंदगियों से गुर्बत अब भी ख़त्म नहीं हो पाई है। तरक्की के समरात तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए यकसां तौर पर मुफीद हैं। केसीआर ने दावा किया कि गैर यकीनी हालात के दरमियान रियासत में फतह हासिल की गई है और कलील वक्त में शानदार फतूहात हासिल हुई हैं। तेलंगाना जिन फलाही स्कीम्स पर अमल कर रहा है, मुल्क उसकी तकलीद कर रहा है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से बड़ा हिस्सा सैराब हो रहा है, जिससे ज़रूरी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। केसीआर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को बहुत ही जल्द मुकम्मल कर लेने का तयक़ुन दिया गया है। यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला केसीआर ने हैदराबाद में गरीबों को एक खुशखबरी सुनाई। इन्होंने ऐलान किया है कि हैदराबाद में आज से ही 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की फराहमी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। असेंबली में 77वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात का इनेकाद किया गया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है। रियासत फ़ीकस आमदनी के लिहाज से मुल्क में सरफहरिस्त है। इन्होंने इंकिशाफ किया कि तेलंगाना में चलाई जा रही फलाही स्कीम्स मुल्क के लिए मिसाली हैं। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर रियासत की दौलत में इजाफा करते हुए इसे गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि सीएम केसीआर महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। विकाराबाद जिला हेडक्वार्टर में आज यौम आज़ादी बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। विकाराबाद में सरकारी और खानगी दफातर, सरकारी और खानगी स्कूल और दीगर मुकामात पर परचम कुशाई करते हुए आज़ादी का जश्न मनाया गया। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में रियासती प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पुलिस की सलामी भी ली गई। यौम आज़ादी तकारीब में स्कूली तलबा की जानिब से सकाफती और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर नायब सदर बी रियासती प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़िले विकाराबाद में अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों और हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाई जाने वाली स्कीम्स पर रोशनी डाली गई। इस तकरीब में ZP चेयरपर्सन सुनीता महिंदर रेड्डी, रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद परगी की रुकन असम्बली महेश रेड्डी, रुकन असम्बली चेवड़ला यादయ్య, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, जिला SP कोटी रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। जगतियाल में यौम आज़ादी बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। तेलंगाना के वजीर के ईश्वर ने जगतियाल किले पर कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह और दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर के ईश्वर ने बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद नए अजला तश्कील दिए गए हैं और रियासत के तमाम शोबों में तरक्की हुई है। इस मौके पर तहजीबी और कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए हैं। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने जनगांव में
जिले के मिनी स्टेडियम में कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। इसी तकरीब में अरकान असम्बली, रुकन असम्बली मोती रेड्डी, यादगिरी, राजैया, जिला कलेक्टर शिवलिंगैया, एडिशनल कलेक्टर, म्यूनसिपल चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजिमीन में अवार्ड्स तकसीम किए गए। स्कूली तलबा ने कल्चरल और तहजीबी प्रोग्राम भी पेश किए। वजीर दयाकर राव और जिला कलेक्टर व दीगर कायदीन ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुशाहिदा किया और नई एम्बुलेंस गाड़ियों का आगाज किया। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर जयशंकर भोपालपल्ली अम्बेडकर स्टेडियम में रुकन कानून साज कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। इस मौके पर पी राजेश्वर रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के अवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स को रुबा अमल ला रही है जो मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली हैं। जिले भोपालपल्ली में अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। इन्होंने जिले की तरक्की और अमन अमान की बरकरारी के लिए काम करने वाले ओहदेदारों को भी मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को तहनीत पेश की गई और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस और जिले ओहदेदारों में असनदात तकसीम किए गए। इस तकरीब में जिले ओहदेदारों के अलावा अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలకు స్వాతంత్ర దినోత్సవ హార్దిక శుభాకాంక్షలు। స్వాతంత్ర సమరంలో అమరులైన సమరయోధులకు త్యాగదనులకు జోహార్। దేశానికి తలమానికంగా మరి ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక వినూత్నమైన సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టింది। సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమల్లో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది। పరిపాలనా సౌలభ్యంలో భాగంగా గోరికొత్తపల్లి నూతన మండలం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా ప్రజల సౌకర్యార్థం సబ్ రిజిస్ట్రార్ సహాయ కార్మిక శాఖ కార్యాలయాలు ఇటీవలే ప్రారంభించుకొని సేవలు అందించడం జరుగుతుంది। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के वजीर सनकियात व अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने मेदक में कौमी परचम लहराया और बाद में पुलिस की सलामी ली। इस तकरीब में अरकान असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, मदन रेड्डी, ZP चेयरपर्सन हेमलता शेखर गौड़, जिला कलेक्टर राज रशीद शाह, SP रोहिणी प्रियादर्शनी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों पर रोशनी डाली। మరియు పత్తి పంటలు ప్రధానంగా పండించబడుతున్నాయి। జిల్లాలోని అన్ని రైతు వేదికలలో వివిధ పంటల గురించి అవగాహన సదస్సులు మరియు సస్యరక్షణ కొరకు తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలను రైతులకు వివరించడం జరుగుతుంది। జిల్లాలోని గొర్రెల అభివృద్ధి పథకం కింద మొదటి విడత కింద 12,997 మంది గొర్రెల యూనిట్లను రూపాయలు 120.37 కోట్ల సబ్సిడీతో పంపిణీ చేయడం జరిగింది। అలాగే రెండో విడత కింద 7,184 మరి గొర్రెల యూనిట్లకు గాను 2,548 మంది లబ్ధిదారులు వర్చువల్ ఐడీల ద్వారా లబ్ధిదారుని వాటా చెల్లించడం జరిగింది। मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर कामारेड्डी कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर जयतेश वी पाटिल ने कौमी परचम लहराया। बाद असम पुलिस की सलामी ली। इस मौके पर इन्होंने खिताब भी किया। हैदराबाद में सियासी जमातों के दफातर में मुनक़िदा तक़रीबात में मुतल्लिक़ा जमातों के कायदीन ने शिरकत की। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा यौम आज़ादी की तक़रीबात में परचम कुशाई की। पार्टी के रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण के बशमूल पार्टी कायदीन इंद्र सेना रेड्डी, NVSS प्रभाकर और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुजाहिदीन आज़ादी की उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने BRS पर सख्त तनकीद की। किशन रेड्डी ने कहा कि अगर KCR खानदान दोबारा इख्तिदार में आता है तो रियासत की हालत मजीद खराब हो जाएगी। గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం జరిగే విధంగా దేశంలో మరి అన్ని రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టే విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఏ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందో మనకు తెలుసు। ఏ దేశం కోసమైతే వేలాది మంది స్వతంత్ర సమరయోధులు కలలు గన్నారో ఏ రకమైనటువంటి దేశం ఇది ప్రపంచంలో ఒక గౌరవంతో తల ఎత్తుకొని తిరిగే విధంగా భారతీయులందరూ గర్వపడేటువంటి ఒక
ఒక దేశంగా ఉండాలని, ఎవరికి బానిసత్వంగా ఉండకూడదని ఏ లక్ష్యం కోసమైతే ఆ రోజు స్వతంత్ర సమరయోధులు పోరాటం చేశారో, ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో స్వతంత్ర సమరయోధుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని नरेंद्र मोदी गारी ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న విషయాన్ని సందర్భంగా गांधी भवन में जश्न आज़ादी तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने मुजाहिदीन आज़ादी के पोर्ट्रेट पर खिराज अकीदत पेश किया। बादशाह कौमी परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी। AICC के रियासती उमूर इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, पार्टी कायदीन महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि लाखों कांग्रेस कायदीन ने मुल्क के अवाम को आज़ादी का समर देने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, अम्बेडकर और नेहरू को याद किया गया। कहा कि वजीर आजम राजीव गांधी मुल्क में IT सेक्टर में सबसे बड़ी कामयाबी के मुहर्रिक रहे, जबकि PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मुल्क को इक्तिसादी तरक्की की तरफ गामजन किया। లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రాణ త్యాగాలు చేసి ఈ స్వతంత్రాన్ని సాధించుకున్నాం. సాధించుకున్న స్వతంత్రంలో ప్రధానంగా మనం ముగ్గురిని ఈ సందర్భంగా స్మరించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి మీద ఉన్నది. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా యుద్ధం లేనిది విజయం లేదు, రక్తపాతం జరగనిది స్వతంత్రం లేదు. కానీ బాపూజీ మహాత్మా గాంధీ గారు అహింస అనే ఆయుధంతో రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం ఉన్న తెల్ల దొరలను అహింసా విధానంతో ఓడించి ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చి 77 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని उत्सवाలు జరుపుకుంటున్నాం. वरंगल के बल्दी डिवीजन 27 में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्की यौम आज़ादी तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर वरंगल कांग्रेस पार्टी सदर एस वर्ना ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में साबिक रुकन पार्लियामेंट राजैया और मोहम्मद पाशा, इम्तियाज, समीरुद्दीन, मोहम्मद निसार, काजी फसीउद्दीन, अयूब रवि और जी मूर्ति व दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर ई सवर्ना और साबिक रुकन पार्लियामेंट राजैया ने बात करते हुए कहा कि मुल्क को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद आवाम की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम भी किए। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस रियासत और मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार आएगी। रियासत और मुल्क को अच्छी हुक्मरानी फराहम होगी। ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా జరుపుకునే రోజు ఈ ఒక్క రోజు. అంటే మనకు స్వేచ్ఛ వాయువులు పిలవడానికి అవకాశం ఇచ్చి ఈ దేశం కోసం ఎందరో ప్రాణత్యాగం చేసి ఈ స్వరాజ్యాన్ని మన చేతిలో పెట్టడం జరిగింది. ఈ స్వరాజ్యాన్ని కాపాడుకునే ఇవాళ అవసరం మనందరిపైన ఉంది. ఇవాళ ఎలాగైతే స్వేచ్ఛ వాయువులు పీలుస్తూ మనం బతుకుతున్నామో, కొన్ని అంటే రాష్ట్రాలలో మహిళలు కానీ అలాగే మహిళలంతా కూడా అన్యాయంగా బలైపోతున్నారు. వాళ్ళందరినీ కాపాడాలి, వాళ్ళందరికీ దేశంలో పురుషులతో సమానంగా కూడా హక్కులు। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर मेदक के किले इलाके में कांग्रेस पार्टी जिला सदर कांथा रेड्डी तिरुपति रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन अंजैया, नईम, सूफी, अहमद बेग और दीगर भी मौजूद थे। सदर YSR तेलंगाना पार्टी शर्मिला ने कहा है कि अंग्रेजों और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव में कोई बड़ा फर्क नहीं है। इन्होंने पार्टी ऑफिस लोटस पॉन्ड में यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर अपने खिताब में इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं, रियासत में शराब की दुकानों और पब्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। शर्मिला ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने 38,000 एकड़ सरकारी अराजी फरोख्त कर दी है। शर्मिला ने मज़ीद कहा कि चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मंशूर में शामिल वादे पूरे नहीं किए। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इन्होंने कहा कि मणिपुर वाक़ई को दर्दनाक करार देते हुए कि अब तक 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। हैदराबाद में वाक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी तकरीब का जोशो खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने कहा कि दुनिया में कई तरह के इनकलाब आए, हिंदुस्तान में जबर के मुकाबले सब्र, जुल्म के मुकाबले कुर्बानी और तशद्दुद के मुकाबले अदम तशद्दुद से इनकलाब आया। इस तकरीब में यूनिवर्सिटी का तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने शिरकत की।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की आज़ादी की 77वीं तकरीब के मौके पर आज हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। बैरिस्टर ओवैसी ने तारीखी चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजरीन और मजलिस के कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद में चारों समत यौम आज़ादी की धूम है। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर मजलिस के असम्बली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी परचम कुशाई अंजाम दी। इन्होंने अपने हलके इंतखाब के बंडलागुड़ा में वाक़ ओवैसी केजी ता पीजी कैंपस में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में ओवैसी ने तालीमी दारेजात के तुलबा में रंगारंग तहजीबी और सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स पेश करने पर खुशी का इजहार किया। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर कारवान असम्बली हल्के के MIM रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट टोली चौकी में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिस के कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, वजीउज़्ज़मा मोहम्मद हारून फरहान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुतमद्दीन और पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर हज हाउस में कौमी परचम लहराया गया। इस तकरीब में हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, सेंट्रल जोन DCP वेंकट रेड्डी, वक्फ बोर्ड के CEO के अलावा हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने शिरकत की। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर नागर कर्नूल जिला हेडक्वार्टर के परेड ग्राउंड में गवर्नमेंट चीफ व्हिप G बालराज ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में रुकन असम्बली M जनार्दन रेड्डी और कलेक्टर उदय कुमार, SP मनोहर और ZP चेयरपर्सन व दीगर ने भी शिरकत की। नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसोसिएशन ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसोसिएशन की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद नागर कर्नूल पुलिस में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत कुरिंदगान का कहना है कि रेवंत रेड्डी ने पुलिस के खिलाफ नामुनासिब तबसरा किया है, जिससे पुलिस का वक़ार मजरूह हुआ है। मुल्क की 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर मेदक BJP सदर G श्रीनिवास ने मेदक टाउन सेंटर में वाक़ BJP दफ्तर में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर BJP के कायदीन N प्रसाद, P विजय कुमार, सतीश और दीगर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो बतौर वोटर रजिस्टर करें। जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है वो अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके फॉर्म 6 में पूरा करते हुए वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर तक 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले इब्तदाई वोटर्स के तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुकम्मल तफसीलात के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर राब्ता किया जा सकता है। PM मोदी ने आज जोर देकर कहा कि 2047 में आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर हिंदुस्तान यकीनी तौर पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, लेकिन इसके लिए तमाम हमवतनों को बदउनवानी, खानदान परस्ती और खुशामद की पॉलिसी के 3 चैलेंजेस के साथ लड़ना होगा। मुल्क के 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर मंगल को लाल किले की फसील से मुल्क की आवाम से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क की नौजवान ताकत, नारी शक्ति और आम आदमी की ताकत पर यकीन है कि आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने पर मुल्क 2047 में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर रहेगा। अगले साल मुल्क में लोकसभा के इंतखाबात होने हैं, जिसका जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा कि अगली बार इस लाल किले से मैं मुल्क की कामयाबी और मुल्क के फख्र को पेश करूंगा और मैं इन स्कीम्स का भी इफ्तिताह करूंगा जिनका मैं संगी बुनियाद रख रहा हूं। मणिपुर पर बात करते हुए PM मोदी ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत ने यहां अमन कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की है, जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क आज मणिपुर के साथ खड़ा है। PM मोदी ने कहा है कि सिर्फ तशद्दुद के जरिए नहीं बल्कि अमन के जरिए ही ये मुमकिन हो सकता है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत भर में जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद। हर गांव हर गली में हुब्बुल वतनी के नगमों की गूंज।
चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गोलकुंडा किले पर लहराया तिरंगा। आज से ही हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी का ऐलान। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने पत्थर गट्टी पे लहराया तिरंगा, लोगों को दी यौम आजादी की मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी के तबसरे पर पुलिस एसोसिएशन ने जताई नाराजगी। नागर कर्नूल में रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।